आरंभी ने सच बताया है राज को और नंदिता चाची ने भड़काया है डिंपल को। डॉक्टर आरंभी सीरियल के आज रात के एपिसोड में आज सबको देखने को मिलेगा कि आरंभी समय पर वहां पहुंच जाती है और जितने भी लड़के थे उनको त्रिशूल से मार मार कर अच्छी तरीके से पीट पाट कर वहां से भगा देती है। और जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर भागते हैं तो राज आ जाता है और वो लोग उसे टकराते हुए बाहर भागते हैं। राज को कुछ समझ नहीं आता। राज अंदर आकर अपनी भाभी से पूछता है क्या हुआ भाभी, क्या हुआ भाभी। तो वो कहती है तुम्हें पता नहीं है तुम यहाँ आए थे और किसके साथ आ रहे हो, कौन है गाड़ी में, तुम्हें कुछ पता नहीं है। कि नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं पता, कि तुम्हारे दोस्त एक नंबर के घटिया इंसान है और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मनमीत को ज़रा सा सहारा दो, इसको हम बाहर लेकर चलते हैं। तो वो उसको बेड वगैरह पे नीचे गिरी रहती है, शायद वो उसको उठाएंगे और वो अपना कोट जैकेट जो भी उसने पहन रखा था वो उसको देगा पहनने के लिए और उसके बाद वो उसे उठाकर बाहर लेकर जाएंगे और मनमीत को उठाकर वो बेड पर लेटा देंगे। और उसके बाद आरंभी राज को बहुत सारी बातें बताती कि उन लोगों ने इस तरीके से किया है और वो तुम्हारे दोस्त है ना, अगर तुम डॉक्टर के बारे में या किसी पेशेंट के बारे में इस तरीके से बातें करोगे, वो फीमेल है तो क्या फीमेल डॉक्टर अगर तुम्हें उस केस से हटा दिया तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसने ठीक किया है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुमने गलत बोला उस पेशेंट के बारे में। तो राज कहता भाभी मैंने तो कुछ नहीं बोला था, मेरी क्या गलती है। आरंभी कहती है कि ठीक है तुमने कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने, जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे, एक नंबर के घटिया इंसान है। जो कुछ उन्होंने किया है मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, इस बात को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूँगी। और आज इतना गलत हो सकता था जो कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है अच्छा भाभी ठीक है मैं देखता हूँ। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता तो मन में तो उसका हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं नहीं तुम बाहर मत जाओ, नहीं तो वो लोग फिर से आ जाएंगे, मत जाओ, इस तरीके से करती है। तो आरंभी कहती है डॉक्टर मनमीत तुम घबराओ मत, अब वो लोग वापस नहीं आएंगे। घर पर सभी लोग परेशान हैं क्योंकि आरंभी काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रही है और विश्वास अपने कमरे में बैठा हुआ है, फ़ोन पर कुछ देख रहा है। तो उनके घर की जो नौकरानी है सुंदरा, वो कुछ नींबू पानी वगैरह लेकर जाएगी और नॉक करेगी गेट पर, अंदर जाएगी, कहेगी सा भैया मैंने आपके लिए ना नींबू पानी बनाया है। तो वो उससे कहेगा कि आज आरंभी की शक्ल और बॉडी बदल गई है क्या, तुम आरंभी थोड़ी हो, आरंभी को भेजो। तो वो कहती है भैया दीदी ना घर पर इल्ले। तो वो पूछता है इल्ले मतलब, कि दीदी ना घर पर नहीं है। तो वो कहेगा घर पर नहीं है तो कहाँ है, कि मुझे नहीं पता है। और उसके बाद वो नींबू पानी रखकर वहाँ से चली जाती है। और नीचे घर में डिंपल जो है वो भी आरंभी करके शोर मचा रही है। तो सुंदर आकर उसे बताती है कि दीदी घर पर नहीं है, मैं रात के खाने में डिनर में क्या बनाऊं। तो वो कहती है ऐसा कर मेरा सर ही बना डाल, ये सब आरंभी का काम है ना, तो उससे पूछ जाकर, मुझे नहीं पता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और तभी आ जाती है नंदिता, वो पीछे से देख लेती है किस तरीके से बातें हो रही है और वहाँ कर कहती है, डांटती है सुंदरा को कि तुम जाओ अपना काम करो और मुझे भाभी से कुछ बात करनी है। वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नंदिता कहती है भाभी आपको पता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और डिंपल कहती क्या हुआ, अब आरंभी ने क्या कर दिया है। तो नंदिता बात को तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ से घुमा फिरा कर कहती है कि मनमीत डॉक्टर याद है, उन्होंने ना अपने जूनियर से बोला कि कहीं से भी भांग लेकर आओ। उसने वो सारी भांग जो खंडई वगैरह थी ना उसमें मिलू के पी ली और सभी जूनियर्स को भी पिलाई है। और राज भी तो उनके साथ था। अब ना वो लोग गायब हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है आरंभी भी उनके साथ ही है कहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाभी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है।